Hello guys, welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the thalamus and all the function, and we are follow the book the Snell Neuroanatomy, Snell Clinical Neuroanatomy, and then now move toward the top part which is thalamus. Thalamus जो है इसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन जो है, थैलेमस एक एग शेप स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता दूँ ये हमारी बॉडी के साथ एक कनेक्टिंग बॉडी है, ठीक है, कनेक्शन कर रही है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो याद रखने का है कि ये रिले स्टेशन होता है, और काफ़ी ज़्यादा फंक्शन इसके अननोन है। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ क्योंकि आगे जाके जब हम न्यूक्लियस के पढ़ेंगे ना तो फिर वो कहते हैं कि द फंक्शन इज़ अननोन। तो आपको पता हो कि थैलेमस में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस जो होता है वो अननोन होता है, और ये कनेक्टिंग बॉडी है। थैलेमस जो है वो हमारे पास सिचुएटेड है रॉस्टल एंड पे ब्रेन स्टेम की, और इसका फंक्शन क्या है कि रिले और इंटीग्रेशन इन्फॉर्मेशन की कर रहा होता है। कहाँ से? सेरिब्रम कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन और हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम से, ठीक होगा। इसकी आप जनरल अपीयरेंस की बात करें तो थैलेमस जो है वो लार्ज एग शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्रे मैटर से मिलकर बना है। अगर उन्होंने कहा है आपको पता लग जाना, क्योंकि अगर आपने मेरी शुरू से वीडियोस देखी तो आपको पता लग जाएगा, ये मैं बार बार अपनी वीडियो में कह रही हूँ कि ग्रे मैटर जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है और वाइट मैटर उनके एक्सॉन की कलेक्शन है। तो उसने कहा कि ये जो है लार्ज एग शेप है और ग्रे मैटर से बना है, तो सेल बॉडी से बना है, और ये मेजर पार्ट किसका होता है? डायंसफ्लॉन का पार्ट होता है। और ये यहाँ पे इसकी बात ये लिखी हुई है कि यहाँ पे जो है वो इसकी दो एंड होते हैं। इंटीरियर एंड ऑफ थैलेमस जो है वो राउंड है, और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो इंटरवेटिकुलर फोरामन में होती है, ठीक हो गया। इसके बाद उसने बताया कि पोस्टीरियर एंटीरियर एंड थैलेमस का क्या है? नैरो और राउंड है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये इंटीरियर एंड है इसका थैलेमस का, ठीक है, और पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। और इंटीरियर एंड आप देख सकते हैं नैरो एग शेप है ना, तो एक तरफ से एग आप देख सकते हैं नैरो होता है, और पोस्टीरियर जो है वो हमारे पास एक्सपैंडेड पार्ट आ गया है, ठीक है। और पोस्टीरियर में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी आएगा। पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ये देखेंगे, ये वाली डायग्राम अगर हम देखें ना, ये हमारे पास एग शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये हमारे पास क्या बना रहा है? थर्ड वेंट्रिकल बना रहा है, जिसे पोर्टमन कह रहे हैं हम, ठीक हो गया। इसकी मीडियल साइड बना रही है, नहीं ये थर्ड वेंट्रिकल बना रहा है, पोर्टमन आ रहा है पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद एक्सटर्नल मिडुला लेमिनार इस पे आ रहा है, यहाँ पे इंटरनल मिडुलरी लेमिनार आ रही है जो लाइन आ रही है, ठीक है। ये इंटरनल मिडुलरी लाइन आ रही है, और ये जो है थैलेमस हमारा कनेक्शन है मिड ब्रेन के साथ, मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ, और ब्रेन पूरी ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है रिले स्टेशन, देखो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आना है, ठीक है ना, इसमें आना है, ठीक है। कॉर्टेक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो ये रिले स्टेशन के तौर पर एक्ट करेगा ना, ठीक है। ये बातें होगी। अब ये अपने टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब उसने कहा कि पोस्टीरियर एक्सपैंडेड है जो कि पल्मुनार है, ये देखिए पल्मुनार आ गया एक्सपैंडेड एरिया, ये उसने कहा ये पल्मुनार आ रहा है, ठीक है। ओवर एंगेज सुपीरियर कॉक्यूला, इसके इंफीरियर सरफेस जो है वो टेगमेंटा ऑफ मिड ब्रेन है। मीडियल सरफेस की थैलेमस की बात करें तो ये लेटरल वर्ड थर्ड वेंट्रिकल की बना रही है, और ऑपोजिट होती है ग्रे बैंड की जगह, जिसे हम इंटर थैलेमिक कनेक्शन कह रहे होते हैं, ठीक होगा। मतलब उसने कहा कि ये जो है ये मीडियल सरफेस बना रही है थर्ड वेंट्रिकल की, और ये ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ठीक होगा। ये इसकी हमने ग्रॉस एनाटमी देख ली। और यहाँ पे देखिए ये वाई शेप होता है एक बैंड, जिसे हम कहते हैं इंटरनल। ये अगर ये एक शेप को हमने उठा के देखा है, ठीक है, ये ब्रेन में इस तरह पड़ा हुआ था, थैलेमस को हमने उठाया और इसकी ये क्रॉस सेक्शन देखिए, आप देखें ये आपको ना वाई शेप नज़र आ रहा है कुछ, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरमेड्यूलरी लेमिनार न्यूक्लियाई, ठीक होगा। अब ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, मैं आपको पहले ही बता देती, ये जो साइड है ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये जो बाई सेक्शन के ऊपर होगी ये मीडियल साइड आ गई हमारी, और ये हमारी लेटरल साइड आ गई। अब यहाँ पे न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस किससे बनेगा? मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल बॉडी इकट्ठी हुई और उन्होंने न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक होगा। अब थैलेमस जो है मैंने बताया रिले स्टेशन है, तो आप ये डायग्राम देख लें कि यहाँ पे ये इंटीरियर साइड से भी, इसका मतलब कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन पहले एफेरेंट फाइबर्स इसमें आ रहे हैं और ये वापस लेके जा रहे हैं। मीडियल साइड से भी इसी तरह जा रही होगी और लेटरल साइड से भी जा रही होगी, ठीक होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। ये इसकी पोस्टीरियर साइड आ गई और ये इंटीरियर साइड आ गई, ओके। नाउ वी मूव टू आवर टेक्स्ट। इंटरनल
मेडुलरी लेमार, इंटरमीडियल एंड लेटरल साइड, मीडियल और लेटरल मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद इंटरनल मेडुलरी लेमार जो होते हैं नर्व फाइबर को पास कर दी होती है थैलेमिक न्यूक्लियस से इंटीरियर पोस्टीरियरली। अगर आप देखो तो ये आपको एक वाई का बैंड मिल रहा होगा, ठीक है। देन आप इसको बता सकते हो कि यहाँ पे 3 मेन पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट। 3 पार्ट्स होते हैं थैलेमस के, ये ग्रुप कंटेन कर होता है थैलेमिक न्यूक्लियस, और यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर ग्रुप भी मौजूद होता है। इंटीरियर पार्ट की बात की जाए तो इंटीरियर पार्ट जो होता है थैलेमस का, वहाँ पे आता है इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर, वो रिसीव कर रहता है मेमोलियो थैलेमिक ट्रैक से, जिसे हम मेमोलियो न्यूक्लियर कह रहे होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर जो होता है वो रिसीव कर रहा होता है, ऑल्सो रेसिप्रोकल कनेक्शन भी दे रहा होता है, जिसमें हमारे पास सिंगुलेटेड गायरस और हाइपोथैलेमस आ रहा होता है। इसका फंक्शन इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर का क्लोजली एसोसिएटेड होता है हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ, इमोशनल टोन के साथ, और मैकेनिज्म ऑफ हमारी रीसेंट मेमोरी जितनी भी है ना, उस सबको इसने कंट्रोल करना होता है। इंटीरियर पार्ट जो है, मैं आपको ये इस तरह से देख लेते हैं, ये टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद करोगे ना तो आप लिख सकते हैं। इंटीरियर पार्ट जो होता है वो हमारे पास मेमोलियो थैलेमिक ट्रैक से शुरू होगा, एफेरेंट उसके फाइबर कॉन्गुलेंट तक गया, गायरस तक गया, हाइपोथैलेमस तक गया, वहाँ पे इसके एफेरेंट फाइबर सिंगुलेटेड गायरस हाइपोथैलेमस तक गए, और ये इसका फंक्शन क्या, इमोशनल टोन, मैकेनिज्म ऑफ हमारी रीसेंट मेमोरी जो है वो इसने रखनी है, ठीक होगा। ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट आ गया। इंटीरियर पार्ट समझ लगी। एफेरेंट फाइबर्स क्या है, मेमोलोथैलेमिक ट्रैक से, जिसे हमने सिंगुलेटेड गायरस का, हाइपोथैलेमस का, सिंगुलेटेड गायरस हाइपोथैलेमस में ये हमारा इमोशनल टोन और हमारी रीसेंट मेमोरी को स्टोर करता है। देन उसके बाद मीडियल पार्ट आ जाता है। मीडियल पार्ट थैलेमस का होता है, ये हमारे पास डोर्सो मोटर न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, और ये सर्व करता है स्मॉल न्यूक्लियाई के तौर पे। इसका 2 वे कनेक्शन होता है। 2 वे कनेक्शन के आना और जाना दोनों इन्फॉर्मेशन को करना होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल लॉब के ऊपर सेरिब्रम हेमिस्फीयर पर होता है। ये सिमिलर इसका कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के। ये इंटरकनेक्टेड जो होता है अदर पार्टों को थैलेमिक न्यूक्लियस से कर रहा होता है, और ये जो होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जितनी भी आ रही है, सोमेटिक हमारे वेसरल से, और इफेक्टरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इमोशनल फीलिंग आ रही है, और सब्जेक्टिव स्टेटस। सब्जेक्टिव स्टेटस जो है यहाँ पे ये बात समझने की है कि सब्जेक्टिव स्टेटस क्या होता है, जिसे आप और भी कह रहे होते हैं, ये जजमेंटल बिहेवियर होता है, ठीक है। क्वांटिफाई कर सकती हम कर सकते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं ये नहीं बता सकती कि ये 1 नंबर गुस्सा है कि 2 नंबर गुस्सा है, तो मतलब ये क्वांटिफाई नहीं हो रहा है, ये मेरा सब्जेक्टिव स्टेटस है। इसी के साथ हम कोई बात जो होती है वो आपको बुरी लगे और मुझे अच्छी लगे, तो ये बात जो होती है सब्जेक्टिव स्टेटस डिफरेंट कर रहा होता है। तो ये कौन कर रहा है, हमारा मीडियल पार्ट हमारा कर रहा है, ठीक होगा। मीडियल पार्ट अब इस टेबल में देख लेते ताकि हमें और क्लियर हो जाए, साथ साथ ये टेबल भी हम कवर कर देते हैं। मीडियल पार्ट, अब उसने इंटीरियर पार्ट की बात की थी तो आपको समझ जाना चाहिए था कि वो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, जो कि हमारे किस का इंटीरियर पार्ट का फंक्शन क्या है, जो इमोशन टोन और मैकेनिज्म ऑफ रीसेंट मेमोरी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। ये तो वैसे मैंने आपको डायग्राम नहीं है, डायग्राम ये है, ये इंटीरियर पार्ट, ये हमारा इमोशन और रीसेंट मेमोरी के साथ इन्वॉल्व है। मीडियल पार्ट की उसने बात की है, मीडियल पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इंटेग्रेशन, हमारे सोमेटिक, हमारे विसरल, मीडिया ओलिफैक्टरी से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और हमारा जो है फीलिंग वगैरह के साथ वो है, और इमोशनल फीलिंग और हमारा जो सब्जेक्टिव स्टेटस है उसके अंदर मीडियल पार्ट इन्वॉल्व है। इंटीरियर पार्ट जो है वो इमोशन और इमोशन टोन हमारी और रीसेंट मेमोरी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एफेरेंट फाइबर इसके मेमोलोथैलेमिक ट्रैक से आ रहे हैं, सिंगुलेटेड गायरस हाइपोथैलेमस तक जा रहा है, सिंगुलेटेड गायरस हाइपोथैलेमस तक जा रहा है। देन इसके बाद हमारे पास डोर्सल मीडिया है, जो पैराफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमस और अदर न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है, और ये जो है ये हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमिक और अदर थैलेमिक न्यूक्लियस तक जा रहा है। अब हम ना लेटरल पार्ट की करते हैं, और लेटरल पार्ट में ना आपने याद रखना है 2 पार्ट आता है, एक डॉर्सल आ रहा होता है और एक और आता है हमारे पास वेंट्रल। अब डॉर्सल जो होता है ना वो हमारे पास लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस से कह रहे हो। डॉर्सल जो होता है लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस इसमें आ रहा था, या लेटरल डॉर्सल पोस्टीरियर न्यूक्लियस आ रहा था पल्मोनार में। अब इसका जो कनेक्शन है वो हमारे पास अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारे पास डॉर्सल क्लियर आ जाता है। देन उसके बाद वेंट्रल की बात करें तो वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस आता है हमारे पास, लेटरल न्यूक्लियस आ रहा होता है और पोस्टीरियर न्यूक्लियस आ रहा है। इंटीरियर न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है, सबसेंसा नाइगेरिया से शुरू हो रहा है, कॉर्पस सेट्रम तक जा रहा है, प्रीवेंट्रल कॉर्टेक्स तक जा
जा रहा है, देन उसके बाद ये थैलेमिक तक जा रहा है और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जा रहा है और इसकी एक्टिविटी के मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व है। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कनेक्शन है वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस के साथ, और ये जो है मेजर इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन रेड न्यूक्लियस से लेके जा रहा होता है और ये भी हमारे पास इन्फ्लुएंस हमारी मोटर एक्टिविटी कर रहा होता है। अब वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस की बात आ जाती है। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास ट्राइजर्मिनल असेंडिंग गेस्ट्रिक पाथ पे वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट असेंडिंग सेंसरी फाइबर्स दे रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है और पोस्टीरियर लिम्ब और इंटरनल कैप्सुलर क्रोरा रेडिएटा और प्राइमरी सोमैटिक सेंसेशन भी दे रहा होता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक होगा। अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास लेटरल डॉर्सल आया जो कि सेरिब्रम कॉर्टस और थैलेमिक से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और फिर ये कहाँ पे गया, हमारे पास सेरिब्रम कॉर्टेक्स और थैलेमिक तक, और इसका फंक्शन अननोन है। मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है जो अननोन है। देन उसके बाद वेंट्रल की बात करें तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इंटीरियर वाला कर रहा है, सब्सटेंशिया नाइगेरिया बना रहा है, कॉर्पस सेट्रम बना रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है, सब्सटेंशिया नाइगेरिया, कॉर्पसम सिंट्रोमियम प्रीमोटर, और ये इन्फ्लुएंस मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी के साथ है। वेंट्रल लेटरल की बात करनी माइनर मेजर के लिए कर रहा है, इन्फ्लुएंस मोटर एक्टिविटी के साथ है। फिर वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल ट्राइजर्मिनल है और ये प्राइमरी रिले कम्युनिकेशन है। और इसी तरह वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल है जो कि हमारे पास प्राइमरी जो है सोमैटिक सेंसेशन जो है, और ये कॉमनली सेंसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है पोस्टीरियर लेटरल।